भारत चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलियम को लेकर नई सहमति, दोनों पक्ष पर गश्त शुरू करने पर सहमति बनी है। भारत चीन के बीच सैन्य वार्ता फिलहाल जारी है। चीन के साथ कई मुद्दों पर समाधान हुआ है। एमईए के द्वारा ये कहा गया है चीन के साथ समझौते के करीब है। एलएसी के मुद्दे पर समझौते के बेहद करीब है और एलएसी पर फिर से गश्त शुरू करने पर सहमति बनी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एलएसी पर फिर से गश्त शुरू करने पर सहमति बनी है। भारत चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर नई सहमति, दोनों पक्ष गश्त शुरू करने पर भी सहमति बनी है। भारत चीन के बीच सैन्य वार्ता फिलहाल जारी है। चीन के साथ कई मुद्दों पर समाधान हुआ है। एमईए के द्वारा ये तमाम जानकारी दी गई है। चीन के साथ समझौते के बेहद करीब है। एलएसी पर फिर से गश्त शुरू करने पर भी सहमति बनती हुई नजर आ रही है। भारत चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलियम को लेकर नई सहमति, दोनों पक्ष गश्त शुरू करने पर पूरी तरीके से सहमत है। ये जानकारी एमईए के द्वारा दी गई है। चीन के साथ इस वार्ता में कई मुद्दों पर समाधान हुआ है। एलएसी के मुद्दे पर समझौते के बेहद करीब है, यानी कि जो वार्ता जारी थी उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस आता हुआ नजर आ रहा है। भारत चीन के बीच एलएसी पर कहीं ना कहीं सहमति बनी है। दोनों पक्ष गश्त शुरू करने पर सहमति बनी है। भारत चीन के बीच सैन्य वार्ता फिलहाल जारी है। चीन के साथ इस वार्ता में कई मुद्दों पर समाधान हुआ है और अब चीन के साथ समझौते पर बेहद करीब है। एलएसी पर फिर से गश्त शुरू करने पर सहमति बनी है। भारत चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलियम को लेकर भी नई सहमति बनी है और देखिए यही उम्मीद भी की जा रही थी। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवानंद जी, क्या लग रहा है जो मीटिंग हुई है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस इसका आता हुआ नजर आ रहा है? जी आयुषी जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। और जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है, मैं मानता हूं भारत और चीन के बीच में जिस प्रकार से चीन सकारात्मक कदम उठाते हुए भारत की मांगों को पूरा कर रहा है, मैं इसको एक अच्छा कदम मानता हूं आज के बदले हुए हालात में और परिप्रेक्ष्य में। यहाँ पर तीन बातें मैं रखना चाहूंगा। पहली, भारत के नजरिए से देखिए कि जिस प्रकार से 2020 गलवान के झड़प के बाद में जो उत्पन्न स्थिति और उसके बाद मिरर डिप्लॉयमेंट और जिस प्रकार से लेह लद्दाख में भारत सरकार और सेना द्वारा वहां पर हर प्रकार का साजो सामान पहुंचाया गया था, तो मैं ये समझ रहा हूं कि जो भारतीय सेना और देश द्वारा जो चीन के ऊपर दबाव की रणनीति थी और एक तरह बराबर का जो चीन को दिखाना था कि देखिए हम तैयार हैं, तो उसका असर दिख रहा है। पर इससे बड़ी बात, जो दूसरी बात मैं देख रहा हूं कि जियोपॉलिटिक्स में जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी अरब और इजराइल की समस्या जिस तरह चल रही है और एक अलग रूप लेके आ गया, जहां पर दो धड़े बनते नजर आ रहे हैं। पहला अमेरिका, वेस्ट और इजराइल, और दूसरा है ईरान, चीन साइलेंट है और रशिया, ये एक दूसरा धड़ा बन रहा है। भारत एक ऐसा धुरी का बिंदु, केंद्र बिंदु है जहां पर दोनों धड़े एक भारत को देख रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि चीन का जो पहले 4 से विड्रॉ कर चुका था, 2 पे अभी चर्चा चल रही है, और जो पेट्रोलिंग की जो दिक्कतें आई थी बीच के अंदर किसी भी कारणवश, उन पे समझौता हो रहा है। तो मैं ये मानता हूं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो भारत की स्थिति मजबूत हुई है, चीन तिब्बत और भारत के बॉर्डर पर भारतीय सेना और जिस प्रकार से सुरक्षा में हमने अपने कड़े कदम उठाए हैं, और रूस भी एक तरीके से देखिए, क्योंकि रूस और ईरान दोनों साथ हैं। चीन अभी एक तरह वो पनडुब्बी की तरह चल रहा है, बिल्कुल साइलेंट, वो किधर किसी से बात नहीं कर रहा है। बट चीन और रूस का जो एक तरह दोनों का प्रभाव है, आपस में मित्रता है, तो ये हो सकता है कि चीन ने भी ये सही समझा हो कि भारत के साथ जिस प्रकार के ये जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं उनको अगर दूर करें तो उसमें रिश्ते भी अच्छे होंगे, चीन पे दबाव भी कम रहेगा, और भारत का और रूस के जो रिश्ते हैं उसके मद्देनजर मैं मानता हूं जो प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें भारत के लिए अच्छे संकेत आ रहे हैं। जिस प्रकार से भारत ने अपने व्यूज को बिल्कुल क्लियर किया है, ऐसा मैं मानता हूं।
बिल्कुल देवानंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन अच्छी बात है कि कई ऐसे मुद्दे जिस पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस इस वार्ता का नजर आ रहा है। और देखिए, भारत चीन के बीच सैन्य वार्ता फिलहाल जारी है। भारत चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलियम को लेकर भी नई सहमति बनी है। दोनों पक्ष गश्त शुरू करने पर फिलहाल सहमत नजर आ रहे हैं। भारत चीन के बीच अभी सैन्य वार्ता जारी है और कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर सहमति बनी है। और विदेश सचिव का इस पर क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। Questions are particularly timely and in a sense it's also appropriate that I have the opportunity now to share with you. I can share with you that over the last several weeks Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. And we will be taking the next steps on this. और मेरे साथ में दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ चुकी हैं। अदिति, क्योंकि जब वार्ता शुरू हुई थी समझा जा रहा था कई पॉजिटिव रिस्पांस आएंगे और वही पॉजिटिव रिस्पांस फिलहाल आते हुए नजर भी आ रहे हैं वार्ता के दौरान। बिल्कुल, और इसको हम केवल वार्ता या भारत चीन के बीच का सीमा विवाद या यूं कह ले कि एक अधिकारियों के बीच की बैठक ना समझें। भारत और चीन के बीच में चल रहे पिछले लंबे समय से जिस तरीके का विवाद था और ये आज जो घटना हुआ है, यह आज जो घटनाक्रम है, ये पूरे जियोपॉलिटिकल जो स्थिति है, पॉलिटिक्स है, उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। ये सिर्फ भारत और चाइना के बीच की बात नहीं है, ये सीधा सीधा अमेरिका, ये सीधा रशिया, ये चल रहे वॉर, ये चल रहे आर्थिक संबंध, इन तमाम चीजों और साथ में पाकिस्तान, इन तमाम चीजों को लेकर इंपैक्ट करता है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले, ऐसा नहीं है, जब तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री का शुरू हुआ था नरेंद्र मोदी का, और उससे पहले संसद सत्र के अंदर राहुल गांधी ने कई बार सीमा विवाद पर चाइना के घुसपैठ विस्तारवाद को लेकर सरकार को घेरा था, इसको लेकर कई बार बात उठी थी। तो जो आज ये खबर आई है, जिसको लेकर ये 7 पॉइंट कहे गए थे, उसमें से 5 पॉइंट पर सहमति हो गई है, 2 पॉइंट्स और ये कहीं ना कहीं अब मानने की स्थिति में बनती नजर आ रही है। तो इसको ये समझना जरूरी है कि पहला सीमा विवाद जो लंबे समय से चल रहा था, जिसकी वजह से आर्थिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उसको लेकर आज जो ये वार्ता, और ये लंबे समय से चाइना के अधिकारी और भारत के अधिकारियों के बीच, एमईए के बीच में चर्चा चल रही थी कि किस तरीके से हम आर्थिक संबंधों में भी सुधार करें, क्योंकि भारत, अगर हम उसकी बात करते हैं कि सबसे ज्यादा आबादी चाइना और भारत की है, अगर चाइना कोई माल बनाता है तो भारत ही इकलौता सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहां पर उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। और अगर भारत ने जिस तरीके से आर्थिक संबंधों पर रोक लगाई तो वो कहीं ना कहीं चाइना के मार्केट को बेहद इंपैक्ट कर रहा था। भारत जिस तरीके से हर वो चीज जो चाइना बना रहा था, जैसे कि हम खास तौर पर सेमीकंडक्टर्स का जिक्र करते हैं, उसने अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेके भारत में बनाने की बात शुरू कर दी, तो चाइना के मार्केट को सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा था। अब ऐसे में जब ये बात की गई कि आर्थिक संबंधों को सुधार किया जाए और लगातार अधिकारियों की तरफ से पहल हो रही थी, तो ये सबसे बड़ी बात है कि चीनी सेना जो विस्तारवाद पर बात करती है, चाइना का जो विस्तारवाद की सोच है, वो अगर अपने कदम पीछे करेगी तो ये भारत के लिए ना सिर्फ देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से भारत का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, भारत की डिप्लोमेसी, भारत का जो विदेश नीति है, उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं अमेरिका, जिस तरीके से खालिस्तानियों को लेकर, पन्नू के विवाद को लेकर, माने या नहीं माने, दिखता या नहीं दिखता, चाइना कनाडा को सपोर्ट करता आया है, कहीं ना कहीं उस पर एक बड़ा झटका चाइना अमेरिका को मिलने वाला है। दूसरी बड़ी बात है, एक चीज समझने की जरूरत है, ये भारत है
और भारत के आसपास के जितने भी नेबरिंग कंट्री है उस पर चीन ने अपने कर्ज का दबाव कर दिया है। और उससे क्या हुआ है कि भारत बीच में है, आसपास की जितने भी नेबरिंग कंट्री है वो कहीं ना कहीं भारत का अब मित्र नहीं रहा। लेकिन पिछले दिनों अगर आपने नोटिस किया हो कि भारत ने चाइना के आसपास जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है वहां से ट्रेड के, व्यापार के रिश्ते शुरू कर दिए हैं। तो आप समझिए किस तरह का जाल है। अगर चाइना ने भारत को चारों तरफ घेरा तो भारत ने ट्रेड के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से चाइना को घेर लिया है और उन सारे देशों को यह बताया है कि आपको कर्ज के तले दबने की जरूरत नहीं है। भारत 140 करोड़ वाली जनता का देश है। अगर आप ट्रेड करेंगे हमारे साथ तो आप इस कर्ज की बजाय आप खुद का पूरा एक सेटअप फाइनेंशियल तैयार कर सकते हैं। और फिर चाइना के आसपास जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है वहां पर सांस्कृतिक लिहाज से, अब आप देखिए लाओस गए प्रधानमंत्री हर वो छोटा देश चुन रहे हैं जो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से चाइना से कर्ज के तले दबा हुआ है और भारत उसको बड़े भाई की भूमिका में पैरों पर खड़ा करना चाहता है। तो अगर हम सीमा विवाद के रेजोल्यूशन का जो आज जिक्र कर रहे हैं, ये केवल सीमा विवाद पे रेजोल्यूशन नहीं है, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के बदलाव की घड़ी है जहां भारत एक बार फिर एक पायदान चढ़ रहा है। आपने देखा हाल ही में जब MEA के जो मिनिस्टर हैं वो JS शंकर जब वहां पर गए पाकिस्तान, वहां दो टूक कह के आए चाइना को लेकर कि हमें किसी भी सीमा पर उसकी अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करना होगा। सीधा सीधा कि विस्तारवादी नीतियों व्यापार के साथ नहीं चल पाएंगी। दूसरा कहा कि आतंकवाद और व्यापार नहीं चल पाएगा। तो ये भारत ही है जो रशिया भी जाता है, जो यूक्रेन भी जाता है, जो छोटे ऑस्ट्रिया जैसे दूसरे छोटे देश भी जाता है, तो वहीं वो अमेरिका के साथ। और सबसे बड़ी बात है, विपक्ष बार बार विदेश नीति का जिक्र करता है, राहुल गांधी कहते हैं, घुसपैठ की बात करते हैं, चीनी सेना, आज कहीं ना कहीं ये एक बार फिर भारत को ऊंचे पायदान पर ले जाकर खड़ा करता है। फिर सबसे बड़ी बात है साउथ चाइना सी, जिस पर अपना दबदबा चीन मानता है, उसके आसपास का जितना भी इलाका है यूरोप का, वहां पर भारत ने जाकर व्यापार की बात की है। तो कहीं ना कहीं वो भी चाइना को ये समझाता है कि भारत को अगर आप कमजोर समझ रहे हैं तो यह आपकी डिप्लोमेटिक गलती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि साउथ ग्लोबल जो इलाका है वहां का भारत एक बड़े रूप में, एक बड़े नेता के रूप में, बड़े भाई की भूमिका में उभरता है। तो चाइना को चाहे अपने व्यापार के लिए, चाहे अपनी विस्तारवादी नीति के लिए, हर एक चीज में बैकफुट पे जाना पड़ेगा। और जब चाइना बैकफुट पे जाएगा तो बाकी जितने भी देश हैं जो न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं चाइना से भारत को, उनको भी यह समझ आएगा कि भारत सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इससे टकराने से पहले आपको 2 बार नहीं 200 बार सोचना पड़ेगा। और एक खास बात और है अदिति कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले समझौता हुआ है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे और चीन के राष्ट्रपति भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल। और देखिए जब ये वार्ता शुरू होगी, दोनों प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, चीन के पास सिर्फ एक गलत नीयत ये है विस्तारवाद या फिर कर्ज लोन जो तरीका है कि लोन देकर आप किसी की भी धरती को छीन लेंगे या उस पर कब्जा कर लेंगे। और भारत सांस्कृतिक और व्यापारिक रूप से आगे बढ़ रहा है, तो जाहिर तौर पे भारत की नीति और नियत ये दोनों ही साफ होने के चलते बाकी सारे जो देश चाइना से डरते हैं, और अमेरिका भी जानता है कि वो चाइना से कितना त्रस्त है और भारत ही उसे काउंटर कर सकता है। लेकिन क्योंकि जाहिर तौर पे अमेरिका, चीन ये चाहते हैं कि भारत देश कमजोर हो, भारत की नीतियां कमजोर हो, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को कमजोर करना चाहते हैं जिससे भारत कमजोर हो। और अब चाइना इस मुकाम पर आ चुका है जहां वो खुद को सीमा विवाद से पीछे रखना चाहता है, भारत से वार्ता शुरू करना चाहता है, और भारत से जब वार्ता शुरू होगी तो आर्थिक संबंधों में भी सुधार आएगा, और आर्थिक संबंधों में सुधार चाइना के लिए जरूरी है। जाहिर तौर पे चाइना के लिए सबसे बड़ा मार्केट भारत ही है, और ऐसे में ये एक बहुत प्रोग्रेसिव बात है। और जिस सम्मेलन का आप जिक्र कर रही हैं वहां पे जैसे रशिया बातचीत होती है, जब युद्ध विराम की बात होती है तो भारत को देखा जाता है, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध विराम में अमेरिका चाहता है कि भारत हस्तक्षेप करे, ठीक वैसे ही चाइना को कंट्रोल आने वाले समय में भारत ही कर सकेगा। और ये सबसे पहली उसकी बुनियाद है, सबसे पहला उसका स्टेप है, और ये अपने आप में भारत के लिए और पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल अगर सीढ़ियां देखें तो भारत आज एक पायदान फिर चढ़ गया है। और भारत के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चाइना को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करके अपने जो नेबरिंग कंट्रीज है वो डिप्लोमेसी को भी उसको स्ट्राइक करना होगा। धीरे धीरे श्रीलंका से लेकर जो बगल के हमारी जितने भी नेबर्स हैं उनको भी हमारे साथ ट्रेड, जैसे हम बांग्लादेश के साथ किया, ट्रेड के
और सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ करना होगा, और इसी दिशा में भारत अपनी विदेश नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। यानी कि ये तो समझ चुका था चाइना कि भारत के साथ में रिश्ते मजबूत करना बेहद जरूरी है, अगर वो आगे अपनी मजबूती अगर अच्छे से चाहते हैं तो। आदित्य, अगर दूसरे देशों की बात की जाए तो इस नई दोस्ती से दूसरे देशों पर कितना फर्क पड़ेगा इसका? देखिए, सबसे जितने भी बड़े देश हैं जो भारत को देखिए भारत के साथ भी खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन भारत को इतना बड़ा होते देख कहीं ना कहीं परेशान है, जिसमें अमेरिका श्रेणी में आता है जाहिर तौर पे। क्योंकि अब आप देखिए जो हम इजराइल और ईरान की लड़ाई, उसमें सभी देश ट्रेड के लिहाज से यूरोप के पूरे इलाके से परेशान हैं। भारत ने उसका एक बीच का रास्ता निकाला है। भारत ईरान और इजराइल दोनों से दोस्त है। जाहिर तौर पे भारत का मैत्री लगभग सभी देशों से इतना ज्यादा है कि ये चाइना के लिए, ये अमेरिका के लिए, ये सभी उन देशों के लिए चिंता की बात है जो एक समय में खुद को इस दुनिया को यूनिपोलर या बाइपोलर स्थिति में देखना चाहते थे। भारत की एंट्री और भारत की डिप्लोमेसी और भारत की विदेश नीति के चलते ये पूरी दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है। और भारत ने ट्रेड के मामले में सबसे बड़े लोकतंत्र 140 करोड़ लोगों के मामले में कंजम्पशन के लिहाज से सबसे बड़ा देश है। अगर कोई भी बड़ा देश, अमेरिका का जिक्र कर लें, रशिया का जिक्र कर लें, अगर हम फ्रांस का जिक्र कर लें, इन सभी को भारत के साथ संबंध इसलिए बनाने होंगे क्योंकि भारत के साथ ट्रेड में सबसे ज्यादा फायदा है 140 करोड़ लोग जो हमारी ताकत हैं। ऐसे में जो देश चाहते हैं कि भारत बढ़े लेकिन कंट्रोल में रहे, जैसे कि अमेरिका पन्नू के मामले में, खालिस्तानी मामले में वो कनाडा को पीछे से सपोर्ट कर रहा है, और ये सब अगर चाइना के साथ जिस तरह से बदलते हुए समीकरण होंगे, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक चाइना के लिए होगा। और कहीं ऐसा ना हो कि भारत अपनी विदेश नीति के साथ भले ही धीरे 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 चाल चले, लेकिन आपने देखा 7 जो कॉरिडोर्स आई हैं, जिसका अभी हाल ही में 3.0 में अनाउंस किया गया है, वो 7 जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आप इंटरनेशनली कंपनियों को आप बुला रहे हैं, इजी क्लियरेंस दे रहे हैं कि आप आइए भारत की जमीन लीजिए, आपको क्लियरेंस के ज्यादा इशू नहीं है, और आकर आप यहां पर अपनी इंडस्ट्री सेटअप कीजिए। तो हैंड इन हैंड कि भारत में जॉब्स, भारत में अर्थव्यवस्था, भारत में जमीन मजबूत हो, और वहीं हमारे ट्रेड और सांस्कृतिक संबंध दुनिया से मजबूत हो, और भारत इसी स्पीड के साथ जाकर चाइना जैसे दुश्मन, अमेरिका जैसी रणनीति, रशिया और यूक्रेन के बीच में समझौते के चेहरे के रूप में उभर रहा है, यह अपने आप में इस पूरे जियोपॉलिटिकल माहौल में भारत को एक पायदान ऊपर चढ़ा देता है। बिल्कुल आदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा